गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हूँ। आज हम पढ़ेंगे, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे। तो मैंने बहुत से व्यूअर्स को देखा, बहुत से जो लोग पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं उनसे सुना, तो यही समझा कि एनसीईआरटी का 9th और 10th को अगर हम अच्छे से कंप्लीट करें तो साइंस में हमारा ओवरऑल 80% हम सिलेबस अपना कवर कर सकते हैं। इसी वजह से मैंने सबसे पहले एनसीईआरटी को ही प्रेफर किया है नोट्स बना के आपको समझाने के लिए। तो आज मैं आपको 10th क्लास का लेसन 1 रासायनिक अभिक्रिया, जो हमारे टॉपिक भी है सिलेबस में, उसको समझाने जा रही हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी और आप अच्छे से समझोगे। और किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए, किसी भी टॉपिक को समझने के लिए आप सभी लोग कॉपी पेन लेके तो ज़रूर बैठें, क्योंकि आप नोट्स बनाओगे तभी ऐसा होगा। नोट्स बनाने के फ़ायदे ये होते हैं कि आप एक बार जब लिखोगे तब भी आपको थोड़ा लर्न होगा, फिर दूसरी बार आप लिखेंगे पढ़ोगे तो भी आपको याद हो जाएगा। जब हम किसी चीज़ को डीपली पढ़ते हैं ना, डीपली डिस्कस करते हैं, डीपली समझते हैं, तो उसका फ़ायदा एक ये भी होता है कि क्वेश्चन कैसे भी आ जाए पेपर में। अगर हम सिर्फ ऑप्शन कर ले रहे हैं कि ये क्वेश्चन है और इसके 4 ऑप्शन है, तो उससे दिक्कत ये होती है कि हमें डायरेक्ट वो क्वेश्चन भी याद रहते हैं। पर अगर टीचर वहाँ पेपर में जब घुमा के या जो थोड़े टफ क्वेश्चन होते हैं उसमें हम फंस जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि आंसर कैसे दें। इसलिए मैंने इसीलिए ये कोशिश की है कि ये जो लेसन है, जो उसमें फर्स्ट लेसन में जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए चीज़ें हैं, और इससे एक और चीज़ कवर होगी, आपका रासायनिक अभिक्रिया तो कवर होगा ही, दूसरा जो एक टॉपिक है दैनिक जीवन में विज्ञान, वो भी आपका कवर हो जाएगा। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, मैं आपको समझाने जा रही हूँ, और आप चाहो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको उसकी नोट्स भी प्रोवाइड करा दूँगी, PDF अपलोड कर दूँगी। सबसे पहला है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में जो ये पहला पॉइंट है, ये है मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन जो है वो एक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। बेसिकली रासायनिक अभिक्रिया है क्या? जैसे आपने देखा होगा कि लोहा होता है, लोहे पे जंग लग जाता है, और आपके पास सोने की, आपने सोने की चीज़ें देखी है, चांदी की चीज़ें देखी है, और चांदी पे जो है एक काले रंग की परत चढ़ जाती है। ये सब किसकी एग्जाम्पल है? ये सब जो है वो रासायनिक अभिक्रिया के लिए एग्जाम्पल है। जंग लग जाती है लोहे पे, ये सब किस वजह से होता है? हमने अपने दैनिक जीवन में देखा, ये सब हमारे रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम हैं। तो मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन एक ऐसे पदार्थ है जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। अब क्वेश्चन क्या हो सकता है कि ऐसे कौन से पदार्थ है? अब जैसे मैग्नीशियम का वो शॉर्ट होती है Mg, और ऑक्सीजन की होती है O2, तो इन दोनों को मिला के क्या बनेगा? MgO। द्रव्यमान, अब ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका ना निर्माण हो सकता है ना विनाश हो सकता है। एक मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रही हूँ। क्वेश्चन इस तरीके से पेपर में पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका ना निर्माण हो सकता है ना विनाश हो सकता है, वो है द्रव्यमान। अब आपको ऑप्शन दिए होंगे, एक द्रव्यमान, ये वो, मतलब 4 ऑप्शन होंगे, तो आंसर आपका हो गया द्रव्यमान। ये जिंक की जो शॉर्टकट फॉर्म होती है वो Zn होती है, और प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल की होती है H2SO4। ठीक है, तो इसको मिला के जैसे वो रासायनिक अभिक्रिया क्वेश्चन होगा, और उसका बनेगा क्या हमारा? ZnSO4 प्लस H2। कभी शॉर्टकट में ये भी पूछ लेते हैं कि लोहे का जो है वो साइंटिफिक में क्या, लोहे को किससे इंडिकेट करते हैं? Fe से। चांदी को किससे करते हैं हम? Ag से। और सोने को करते हैं हम Au से। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि हिट एंड ट्रायल विधि जो होती है वो कौन सा फॉर्मूला से बनेगी? तो हिट एंड ट्रायल विधि जो है वो 3Fe माइनस 4S2O हाइड्रोजन का जो होता है उसको मिला के आपका बनता है Fe3O4 प्लस 4S2। इसको हम हिट एंड ट्रायल विधि भी कहते हैं। ठीक है, गैस को आप किस किस चीज़ से इंडिकेट करते हैं? बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, आपको लग रहा होगा, पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं, बहुत टाइम हो जाता है, तो ये सब चीज़ें जो हमने 10th क्लास में पढ़ी हम भूल भी जाते हैं। तो मैंने हर एक छोटी से छोटी चीज़ जो उस लेसन में थी वो किसी को छोड़ा नहीं है, सोचा कि आपको कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। जब आप ये सब चीज़ें समझ लोगे, ये पॉइंट्स पढ़ लोगे, और भी आप वीडियोस देखते हो, तो जब आप साइंस की वहाँ पर मैराथन करोगे तो आपको देखना बहुत हेल्पफुल होगा। आप ज़्यादातर क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे जो इससे रिलेटेड होंगे। देखिए नेक्स्ट, देखिए हमारा ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो
वायु में उपस्थित होता है। कहाँ उपस्थित होता है? वायु में। क्वेश्चन कैसे आएगा? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ उपस्थित होता है? ये वायु में कौन सा उपस्थित हो सकता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और किसके साथ वो अभिक्रिया करता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, आपने देखा होगा इसका इन दोनों को मिला के बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। और जो दीवारों पे चमक होती है, जो दीवारों पे शाइन होती है, वो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से होती है। ये हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान का उपयोग में हो गया। संगमरमर, क्वेश्चन हो सकता है संगमरमर का रासायनिक वो क्या नाम है? SaCO3। संगमरमर की हमारी क्या है? CaCO3। दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक एकल का निर्माण करते हैं। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा? आपने वैसे तो पढ़ा नहीं कि ये है, अब उसने ये लिख दिया कि दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल का निर्माण करें, तो क्या बनेगा? तो क्या बनेगा आपका? संयोजन अभिक्रिया बनेगी। क्या बनेगा? संयोजन अभिक्रिया। और जब हम इनका दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण कर रहे होते हैं, उससे एक नया पदार्थ भी उत्पन्न होता है। उस पदार्थ को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी। और इसका एक एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? श्वसन, जो हम सांस लेते हैं, वो इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे लगता है आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको जल्दी लग रहा हो कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ, या थोड़ा कुछ भी आपको लग रहा हो कि मैं आपको और कुछ भी समझा सकती हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। या कोई और टॉपिक भी आप पढ़ना चाहते हो मुझसे, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको वो टॉपिक पढ़ाऊँ मैं। देखिए नेक्स्ट देखिए, ये है चावल, आलू और ब्रेड। चावल, आलू, ब्रेड में क्या पाया जाता है? तो हमारा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या पाया